इनके यही अब के अंतर कुछ नहीं, अपना देख रेख के भाई अपना काम करो जी। पूछो जी, 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, हाँ होगा, कितना असर पड़ा है संयुक्त किसान मोर्चे का उस चुनावों के पर? करंट है संयुक्त किसान मोर्चा तो भाई बैटरी में तेजाब का काम करे, अपना करंट उसी से ही बनेगा। करंट बन रहा, करंट जब भी देगा, अगर बैटरी में तेजाब ना गिरे तो करंट नहीं बनता। हम तो करंट का काम करें, काम तो जनता करेगी। ये करंट कहाँ तक जाएगा? जाएगा, ये लंबा जाएगा, लगेगा। किसको लगेगा? ये सरकार के लगे, और क्या हमारा किसी पार्टी के खिलाफ हम नहीं है, हम तो सरकार काम नहीं करती, हमारा मुद्दा है सरकार से। तो आपको क्या लग रहा है कौन सरकार आपकी मदद करेगी? है जी, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की तो बात कर रहे हैं ना? हमने कहा उखाड़ फेंकने की बात, हम सरकार से नाराज है ना? हाँ सरकार से, अजय सरकार से नाराज कौन नहीं, मुझे बताओ खुश कौन सा है? गैस का सिलेंडर किसको आधे रेट में मिल रहा? 400 रुपए का सिलेंडर देश में 1000 का होगा, पता चला ही नहीं। ये तो जनता करेगी काम, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, वोट की बात हम करते नहीं। हाँ पंपलेट है इसमें भाई, जो भाजपा को सजा देने की बात, हाँ भाजपा को सजा देने की बात करी, उन्होंने हमारे से वादा करा था, वादा खिलाफ क्या सजा? अरे सजा तो दे लगी भाई, कान पकड़ने की भी सजा है, सजा अब अपने तरीके की है। कौन सरकार देगी सजा? जनता देगी, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। सरकार तो आएगी ना फिर कोई ना कोई। कौन सी? कोई भी तो आएगी। पहले जो उनसे आ ली इसका इलाज कर लो, अगले वाले का आगे देखेंगे। तो आप किससे उम्मीद रख रहे हैं? जो भी बनेगी, आंदोलन देश में मजबूत होगा, देश बचेगा आंदोलन से और आंदोलनकारियों से। आप बात सही है, हाँ। लेकिन सरकार कौन सी आएगी? हमें नहीं पता किसकी आएगी, हम नहीं पता कोई तो किसकी। सुनेगा ना आपकी? जो भी आएगी वही सुनेगी, ये तो नहीं सुन रही है, अगली सुन लेगी, 3 बार बैठ चुके, बात नहीं सुनी, अब कौन सुनेगा? अगली सुन लेगी। तो इस तरह की सरकार चाहिए, जो सरकार 13 महीने तक किसानों से बात ना कर सकती हो, तो ऐसे तानाशाह सरकार तो नहीं चाहिए। तो बात तो आपने कही ना, हाँ खत्म किया ना, कही। तो कह रहे फिर आएंगे। हमारे साथ जो वादा खिलाफी हुई है उसका अर्थ ये है कि इसको सजा दो जो हमारे खिलाफ वादा खिलाफी करता है, पर वोट किसे देना है हमारा मतलब नहीं। उन मांगों को लेके लोगों में जाएंगे हम और अपनी बात कहेंगे लोगों से, क्योंकि सिर्फ 3 कृषि कानून वापसी की बात की है, उन्होंने वापस किया है। बहुत सारे हजारों मुद्दे हैं हमारे भी, जैसे कि कक्काई ने भी बताया, बिजली का मुद्दा है हमारा, बिजली के रेट का बहुत ज़्यादा फर्क है। हमें थोड़ा विलम्ब हुआ आने में कुछ कारणों से, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये पूरे प्रदेश में हमारी इस प्रकार की रूप से अब विकास का इशू चलेगा। इन्होंने हिजाब और खिजाब की बात करी, हमने कहा भाई हिसाब और किताब पे बात कर लो, क्योंकि हर आदमी, हमने सवाल ये करा है कि हर आदमी इनसे क्वेश्चन करे। अगर इनसे क्वेश्चन करते हैं तो जैसे अभी घटना हुई, ये सीधी गोली चलाते हैं, क्योंकि जवाब देने को कोई इनके पास में चीज नहीं है, कोई शब्द इनके पास में नहीं है जिससे जवाब दे सके। तो आपने देखा कि यहां से थोड़ी दूर पे ये घटना घटी, लोग वहां बैठे हुए हैं, बात करेंगे सब लोगों से। कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है, पूरी संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है एक किस्म से। जिस तरह से आपके पड़ोस में लखीमपुर जिला, वहां पे 3 महीने में जो घटना आप सब लोगों ने देखी, पूरी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया ने देखी, उसको 3 महीने में बेल मिल के और बाहर आ गया, आज छूट जाएगा। क्या इस तरह की तानाशाही सरकार देश में चाहिए? यहाँ पे सरकारें तो बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री देश में बने, लेकिन वो चुना हुआ बने, वो शासक ना बने। यहाँ पे कोरिया की तर्ज पे तानाशाह देश में दूसरा दुनिया का तानाशाह हिंदुस्तान में पैदा ना हो। हमारा ये कहना कि वोट की नहीं, हम कहते हैं हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है भाई, जिसको वोट जहां देनी हो दे ले, आधे रेट में अपनी फसल बेच के किसको वोट कहां देनी दे ले। 12 रुपये महंगा बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में है, वोट कहां देनी हो दे लगा। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी, हम तो बात बताते हैं, हम वोट की बात करते ही नहीं। यही हमारे सवाल है, इसी के लिए हम लोग आए हैं कि अपने संगठन को मजबूत रखो और अपने आंदोलन पे ध्यान दो। देश में है ओवैसी ने कहा कि नोटा बता समझाइए, महिला प्रधानमंत्री बने। क्या कह रहे हैं नोटा? देखो, जो ये ओवैसी है, ये बीजेपी का है चचा जान,
ये जो कुछ पूरा दिन कमा के जाओगा वो शाम को नहीं देगा। ये दोनों दिन में अलग अलग मदरसे में पढ़े हैं और रात को दोनों ट्यूशन ये नागपुर में पढ़ने जाते हैं। दोनों नागपुर संघ के ऑफिस में दोनों का ट्यूशन वहां से ही होता है इनका। अभी नोटा को लेकर कोई अपील कर रहे हैं? नोटा को लेकर अपील ये है कि नाराज होता है लोग कि भाई नोटा दबाऊंगा। नाराजगी का एक सरकार ने एक षड्यंत्र रचा, एक नोटा दे दो नहीं तो नाराज होगा पक्ष वाले को देगा। तो नाराजगी का नोटा का वोट सरकार के पक्ष में जाता है। तो अगर कोई नाराज है तो नोटा नहीं दबाना, अपना वोट देना दो किसी को ही। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी भाई, पॉलिटिकल उससे बाहर रहते हैं, दूर। गुंडागर्दी से कोई आ जाए तो भाई पता नहीं। तो आपके अखिलेश क्या सर, जयंत चौधरी आपके घर पहुंचे थे, खाना भी खाया, नहीं सारे आशीर्वाद जा दिया? घर तो हमारे सारे जाते हैं। नहीं तो क्या कुछ आशीर्वाद दिया वो है? बता दिया उनको सबको। देखो इनको दवाई की जरूरत है, जो से बंगाल में दवाई दी इनको थोड़ा थोड़ा असर करना शुरू कर दिया। तो दवाई का फार्मूला क्या जयंत दे चौधरी दिया बताया है? नहीं, सबको बता दिया। जनता को पता, उनको क्या पता, जनता को पता है भाई फार्मूला। मुख्यमंत्री में किसको पसंद करेंगे आप यूपी में? जो भी बन जाएगा, अगर आंदोलन ठीक रहेगा। देखो हमने किसानों के लिए तो कौन उपयुक्त हमने है? तो ये कहा कि योगी जी भी जीतते, अखिलेश भी जीतते, एक मुख्यमंत्री बन जाएगा, एक विपक्ष में बन जाएगा, जीतने दोनों चाहिए सर, किसको भाई। योगी जी बन जाएंगे तो विपक्ष वाला भी तो मजबूत चाहिए। नहीं, हमें नहीं पता कौन बनेगा। हमने क्या चुनाव तो उनकी पार्टी का करेंगे, जो जीतेगी वो करेगी। हम कोई मुख्यमंत्री का चुनाव थोड़ा कर रहे हैं। आप परिवर्तन चाहते हैं? सरकार परिवर्तन तो पूरी जनता चाह रही भाई। परिवर्तन तो जिला पंचायत में भी चाह रहे थे। कैंडिडेट 3 और अध्यक्ष, इनका कौन सा फार्मूला था भाई? तो इस तरह की तानाशाह सरकार चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद आपका एक बयान आया था कि वोट कोको ले गई। हाँ, वोट इनकी कोको लेगी, 2 जगह की तो लेगी, दे जाती देखिए हमने। उसके रिजल्ट 10 तारीख के वहां होंगे। क्योंकि देखिए अभी मोबाइल प्रेस में सारा युवा आ रहा है, युवा है। आपका आंदोलन चला, कहीं ना कहीं आंदोलन का कोई असर नहीं था। टेनी जहाँ थे वहीं पर। हाँ, टेनी वही है, जहाँ थे वही है। क्या यही जनता चाहती है कि लोगों को गाड़ियों से मारकर 3 महीने में कोर्ट से भी छूट जाए? इसलिए तो हमने कहा कि देश में दुनिया का दूसरा किंग जोंग हिंदुस्तान में पैदा हो गया। क्या यही जनता चाहती है? अगर ये सरकार दोबारा आएगी तो फिर क्या करेंगे? और आज हम तो भाई जो भी, हमारा तो आंदोलन का काम है, अपनी बात बताने का काम है। हम तो बात बताएंगे। फिर धरना? धरना में क्या कोई स्टे लग रहा? देश में आंदोलन और आंदोलनकारी जब तक ठीक रहेंगे तो सरकारें भी ठीक रहेगी और जनता को बताते रहेंगे हम। कैसा साहब, आपने भी वोट डाला है, उंगली पे निशान हाँ, है। वोट डाल लिया। बदलाव की ओर डाला है? क्या पता वोट कहाँ जाता है, किसने कहाँ डालना है? आप तो खुद को ना, अपना वोट किसे दिया है? अपना वोट किसे किसे दिया? वोट दिया? आप बता दो। अच्छा किसको दोगे? अभी आएगा ना तारीख? नहीं, आप ही सोच तो रख क्या होगा। अच्छा पिछला बता दो किसको दिया। अच्छा पिछला बताओ किसको दिया। हमने किसको दिया? जिसको ना आप बताओ, एक आदमी बताओ कि पिछला। यहाँ का लखीमपुर खीरी का सबसे चर्चित मामला जो पूरी दुनिया ने देखा, अजय टैनी, आशीष टैनी, जो इतना बड़ा जंग अपराध करने के बावजूद भी 2-3 महीने में ही बाहर आ जाता हो, तो वो घटना भी सभी लोग देख रहे हैं। आज शायद उसकी रिहाई कर रहे। तो क्या इस तरह की तानाशाह सरकार चाहिए? क्या इस तरह का सिस्टम चाहिए कि जिसने लोगों को गाड़ियों से रोंदने के बावजूद 3 महीने में बाहर आ जाएगा? क्या आने वाले टाइम पे जनता के साथ में क्या व्यवहार करेंगे? तो ये सारे हमारे इशू हैं। समझना जनता को है कि आधे रेट में फसल बेच के उसको क्या करना है, 12 गुना महंगी बिजली खरीद कर उसको क्या करना है। देश में बेरोजगार, जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं, करीब 14 करोड़ लोग तो बच्चे हुए हैं, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन विकास के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है हिंदू मुस्लिम जिन्ना, इन पे काम हो रहा। वोट जो चाहिए 2 महीने के, जो इलेक्शन के टाइम पे शब्द आते हैं,
इसके आधार पर वोट चाहिए। अभी कुछ फेज का इलेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पे HM पे चुनाव नहीं हो रहा, तो सरकार इस पे लगी हुई है कि कहीं न कहीं करवाओ। तो एक तो अपील लोगों से ये है कि भाई इन सब चीजों से बच के रहना, सरकार कुछ भी करवा सकती है। ये हमको अंदर की खबरें हैं कि सरकार और संघ की चर्चाएं इस सब्जेक्ट पे हुई है कि चुनाव में वोट नहीं मिल रही और HM पे चुनाव को लेकर जाओ, तो सभी जनता इन चीजों से सतर्क रहे। हमने पश्चिम के अंदर जहां से इस चीज की शुरुआत करते थे, वहां पे इस तरह के जो स्टेडियम थे जहां पे हिंदू मुस्लिम का मैच करते थे, वे स्टेडियम जनता ने तोड़ दिए। इनकी तरफ कोई नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ के लोग उस अपील है कि यहाँ के लोग उन चीजों से बचें। ये पर्चे हैं, इसमें अपील करी गई है, इसमें बहुत से 4-5 बिंदु हैं जो भारत सरकार से उस टाइम पर समझौते हुए। और हमारे और भी सवाल हैं कि जब भी कैंडिडेट आपके बीच में आए, आप उससे सवाल करो कि मेरे गन्ने के भुगतान का क्या रहा। गन्ने का भुगतान 14 कोर्ट ने फैसला करते हैं, उसको कौन वो कर सकता है? देश तो संविधान और उससे चलता है। हमने ये कहा है कि कोर्ट को वे तथ्य, क्योंकि ऑनलाइन बहस थी, तो कोर्ट के सामने जो हम तथ्य देना चाहते थे वे नहीं गए होंगे। यही तो कोर्ट करता है कि उनके सामने तथ्य नहीं है, कोर्ट पर तो कोई बहस नहीं। लेकिन ये आशीष मिश्रा का जो पक्ष है, उनके वकीलों का ये कहना है कि आशीष मिश्रा की घटनास्थल पर मौजूदगी का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। तो कहा था भाई, वो देखो पूरा देश कह रहा, पूरी दुनिया कह रही, उसके पिताजी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके 10 दिन पहले के बयान कर दो। उस बयान में क्या वो बनती है, उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए, उनको जेल होना चाहिए। 120B के मुलजिम है, 120B का मुलजिम 302 के मुलजिम से भी खतरनाक होता है, प्लानर होता है। वो प्लान बना कर देता है, किसी आदमी को नहीं पता कि कत्ल की धाराएं क्या होगी, लेकिन उसको उठा के और किसी से कत्ल करवाना उससे भी खतरनाक होता है। पुलिस ने सबूत नहीं जुटा पाई, कहाँ पे क्या ऐसा रह गया? हो जा भाई, जिसका बाप गृह राज्य मंत्री है, तो उनके खिलाफ पुलिस, जो पुलिस के अधिकारी जब तक सलूट मारते रहेंगे तो रोज तो छूट जाता है। अलगी नुक्ते के हेर फेर से ही खुदा और जुदा बन जाता है। नुक्ता अगर ऊपर लग गया खुदा बन गया, नीचे लग गया जुदा बन गया। अब कौन नुक्ते को देखेगा भाई? देखिए, आप लोग बेहतर जानते हैं, सरकार का, प्रोसिक्यूशन का, सरकारी वकील का बड़ा रोल होता है और पुलिस का। 22 जनवरी 2021 को लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके बाद में कोई मीटिंग नहीं हुई, सिर्फ पर्चों का आदान प्रदान हुआ, एक बातचीत के आधार पर एक समझौता हुआ। हमको पता चला कि सरकार उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पाए, फिर यहाँ पे भी नहीं है। और ये जो इशू है MSP का, एक बड़ा इशू देश में है, उस पर गारंटी कानून बनाने की एक कमेटी बननी थी, वो भी नहीं बनाई। मुकदमे बहुत पर्चे दर्ज, करीब 50,000 से ज्यादा पर्चे दर्ज हैं पूरे देश भर में। वो वापसी लेने की बात करी थी, वो भी वापसी नहीं हुई। बिजली के रेट, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को पता रहना चाहिए कि हरियाणा में 15 रुपया हाउस पावर है और यहाँ पे 175, 12 गुना महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। यहाँ का लखीमपुर खीरी का सबसे चर्चित मामला जो पूरी दुनिया ने देखा, अजय टैनी, आशीष टैनी, जो इतना बड़ा जंगी अपराध करने के बावजूद भी 2-3 महीने में ही बाहर आ जाता हो, तो घटना भी सभी लोग देख रहे हैं। आज साथ उसकी रिहाई कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की तानाशाह सरकार चाहिए? क्या इस तरह का सिस्टम चाहिए कि जिसने लोगों को गाड़ी से रोकने के बावजूद 3 महीने में बाहर आ जाएगा? क्या आने वाले टाइम पे जनता के साथ में क्या व्यवहार करेंगे? तो ये सारे हमारे इशू हैं, समझना जनता को है
कि आधे रेट में फसल बेच के उसको क्या करना है, 12 गुना महंगी बिजली खरीद कर उसको क्या करना है। देश में बेरोजगार, जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं, करीब 14 करोड़ लोग तो बचे हुए हैं, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन विकास के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है हिंदू मुस्लिम जिन्ना, इन पर काम हो रहा। वोट जो चाहिए 2 महीने के, जो इलेक्शन के टाइम पे शब्द आते हैं, इसके आधार पर वोट चाहिए। अभी कुछ फेज का इलेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पे HM पे चुनाव नहीं हो रहा, तो सरकार इस पे लगी रही है कि कहीं न कहीं करवाओ। एक तो अपील लोगों से ये है कि भाई इन सब चीजों से बच के रहना, सरकार कुछ भी करवा सकती है। ये हमको अंदर की खबरें हैं कि सरकार और संघ की चर्चाएं इस सब्जेक्ट पे हुई है कि चुनाव में वोट नहीं मिल रही और HM पे चुनाव को लेकर जाओ, तो सभी जनता इन चीजों से सतर्क रहे। हमने पश्चिम के अंदर जहां से इस चीज की शुरुआत करते थे, वहां पे इस तरह के जो स्टेडियम थे जहां पे हिंदू मुस्लिम का मैच करते थे, वे स्टेडियम जनता ने तोड़ दिए। इनकी तरफ